हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबके? अच्छे? तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूसी मैथ्स क्लासेस बाय उमेश सर में। और हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं अपना वही चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.11 के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 7.10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 12 का मैथमेटिक्स हम लेकर के चल रहे थे और आज फिर हम एक्सरसाइज 7.11 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन बच्चों। बट उससे पहले हमको क्या करना होता है? उससे पहले हमको जो है आपका कोऑपरेशन चाहिए, आपका मेरे लिए मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन होगा आपके सब्सक्रिप्शन से। आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और तो बाकी आपको पता ही है कि इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, तो वो तो अलग चीजें हैं। लेकिन आपको अगर एजुकेशन की नीड है, आपको मेरा प्लेटफॉर्म एजुकेशन दे रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो भी चाहिए, जिस तरीके की हेल्प चाहिए, आपको अवेलेबल है। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच पाए। और आप जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो शेयर जरूर करें, लाइक करें वीडियोस को, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है? तो बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 7.11 के लिए, उसमें कुछ चीजें हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कह सकते हैं, इंटीग्रल्स कर लीजिए, ठीक है? अब यहां पे सम डेफिनिट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स में क्या होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हम लेने जाएं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर जैसे आपके पास डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने के लिए a टू b fx dx है, ओके? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? सपोज a टू b ft dt भी लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ क्या होता है? तो सपोज आप LHS लेकर के चल रहे हैं, LHS, क्योंकि प्रूफ की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, फिर भी एक केवल बता देता हूं, बाकी हम क्वेश्चन में करेंगे तो इजीली हमको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों? चलिए देखें, तो अगर fx dx है तो हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कैपिटल fx a टू b, तो इसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल fb अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है अपना, ठीक है? fb माइनस fa, ठीक है? अब अगर हम RHS में चले तो RHS लेंगे, तो RHS में b टू a ft dt है, तो इसका भी अगर करने जाए तो ft आएगा माइनस, अच्छा ft आएगा और इस पे b और a आएगा, तो यहां पे क्या होगा? fb माइनस fa, यही चीज मिलेगी। सो हम कह सकते हैं कि RHS और LHS आपस में क्या है? इक्वल है। जब ये इक्वल हो गए तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि इस तरीके से हम प्रॉपर्टी लेकर के चलते हैं, ठीक है? इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बिल्कुल आपको इजी वे में इंटीग्रेशन करवाएंगी, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। और प्रॉपर्टीज को बस आपको ध्यान में रखना है, उसके प्रूफ को ध्यान में नहीं रखना है। उसके प्रूफ से आपको कुछ लेना देना नहीं है, प्रूफ नहीं आते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए चलिए देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि सपोज अपने पास यहां a टू 0 है और fx dx है, ओके?
तो इसको हम लिख सकते हैं a to 0 f a minus x dx। एक ये प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है। अगर 0 to a आपकी लिमिट जा रही है तो आपका f a minus x dx प्रॉपर्टी बनती है, ये आपका होता है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि fx dx आपको दिया गया है और उनका जो है लिमिट्स जो है b to a ऐसा आपको दिया गया है या a to a दिया गया है। सपोज आपके पास अब यहां पे एक और प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a to a है और fx dx है तो यहां पे माइनस a to a fx dx होता है, और या फिर fx dx की वैल्यू जो होती है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a to a fx dx is equal to 0। ये प्रॉपर्टी भी आती है, ठीक है। ऐसा किस केस में होता है, इसके कुछ इवन और ऑड के केसेस होते हैं, ठीक है। अगर इवन है तो उसकी वैल्यू माइनस fx dx हो जाती है, और अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये हम आगे क्वेश्चन में समझ लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में हमारे पास ये आएंगे, ठीक है। अब हम जो है अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी अगर हमारी ऐसी है कि b to a आपको दिया गया है, ठीक है। तो a to b fx dx दिया गया है, और आपका जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर ले। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी दी गई है a to b fx dx दी गई है, तो आप एक तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा a to c fx dx एंड प्लस आपका हो जाएगा c to b fx dx। ये इस केस में क्या होता है, ऐसा क्यों हम लेते हैं, इसके पीछे रीजन ये होता है कि a और b के बीच में, यानी a और b के बीच में तीसरी वैल्यू c आती है, ठीक है। when a is greater than c, a is less than c and b is greater than c। यहां पे ऐसी कंडीशन अगर आप a और b के बीच में कहीं पर c आता है तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हो और उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप ये देखते हो कि अगर आपके पास b to a है, ठीक है, यानी b to a to b, ये प्रॉपर्टी 5 कर रहे हैं, ठीक है, और fx dx है, तो कभी कभी आपका क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऐसे भी हो जाती है f a plus b minus x dx और a to b, ऐसा भी हमारा बनता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बनती है, अगर आपके पास यहां पे 2a और 0 fx dx आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a fx dx प्लस 0 to a to f2a minus x dx, ठीक है। 0 to a minus x dx ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, अगर 2a to 0 है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा। fx dx है तो इसकी वैल्यू आपको जो मिलती है वो 2 बाहर ले लेते हैं, यानी आपका ये लिमिट बाहर आ जाता है 2 a to 0 fx dx आपका बनता है। और यहां पे if f2ax माइनस जो होता है, यहां पे अगर if f2a माइनस x बराबर fx आता है,
तो आपका ये बनता है, ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं। और अगर यहां पर f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आता है तो इसकी वैल्यू हम टोटल 0 ले लेते हैं, ठीक है। f2a माइनस एक्स कब होता है, जब ये f2a माइनस एक्स जो है fx के बराबर आता है तब आप ये लिखोगे। और अगर f2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर आता है तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम एक और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, वो एक प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। सपोज आपके पास यहां माइनस a टू a है और fx dx है, तो आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि fx dx बराबर 0 होता है, fx dx बराबर 0 होता है, 0 होता है इफ, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इफ fx is an even function, if fx is an even function, इवन फंक्शन होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, यहां पे इवन फंक्शन नहीं होगा, ये a माइनस ए होगा। अगर 0 यहां पे fx dx जो होगा 2 a2 माइनस a fx dx हो जाएगा इफ fx इज एन इवन फंक्शन। और ये 0 कब होगा? इफ इट इज fx is an odd function, odd function means क्या होगा? fx की वैल्यू माइनस fx के बराबर होगी, तो ठीक है, fx की वैल्यू माइनस fx के बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ये जो है f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx के बराबर होती है, तो और यहां पे क्या है? f माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर होगी, तो ये इवन फंक्शन होगा। और f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx के बराबर होगी तो ये ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने सीख ली है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, पाई बाई 2 to 0 cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x dx क्या होता है, इसको करना होगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a to 0 अगर होगा, ठीक है, a to 0 अगर होगा तो हमारा fx dx जो होता है उसको हम f a माइनस एक्स dx लिखेंगे। ऐसा हमारा बना था a to 0 करके, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले i इज इक्वल टू पाई बाई 2 to 0 cos स्क्वायर x dx को फर्स्ट रिजल्ट लेकर के चलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, सपोज करेंगे ना। आगे हम अपना प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बाय प्रॉपर्टी जो भी नंबर होगा आप डाल देंगे। बाय प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू पाई बाई 2 to 0 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। देन i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 to 0 साइन स्क्वायर x dx। ओके, अब हमारा ये जो मिलेगा वो इक्वेशन सेकंड बनेगा। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमको क्या मिलेगा? 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 to 0 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। हमारा क्या हो जाएगा? ये 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 to 0 और 1 dx। 1 क्यों हुआ?
क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में उसकी वैल्यू 1 होती है, देन 2i और 1 का इंटीग्रेशन अपने पास होगा x पर पाई बाय 2 टू 0, देन 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, देन 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन i इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी जो हमने बताई है उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर दिया है। आपको ये आंसर मिल गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज पाई बाय 2 टू 0 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी कि इफ a टू 0 एफ एक्स डी एक्स होता है तो आपका प्रॉपर्टी क्या बनता है, आप ऐसा लिख सकते हो एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ए टू 0, ठीक है, 0 टू a लिमिट जो भी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम i इज इक्वल टू पाई बाय 2 टू 0 अंडर रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। नाउ बाय द प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग property we can write it as I is equal to pi by 2 to 0 under root sin pi by 2 minus x upon root sin pi by 2 minus x plus root cos pi by 2 minus x dx। नाउ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। सब वैल्यू जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ये बदल जाएगा। ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब ये जो होगा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे डायरेक्टली हम 2i लिखेंगे, पाई बाय 2 टू 0 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और एलसीएम अगर देखें तो दोनों सेम है, ये और ये दोनों का, इसका एलसीएम, इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम ही है। प्लस के केस में आगे पीछे चलता है, इसलिए यहां पे भी हम लिख सकते हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। नाउ इट विल बी कैंसल आउट, देन 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 टू 0 और 1 dx आएगा। फिर आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू x पाई बाय 2 टू 0, देन 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, then I is equal to pi by 4। Here is the answer। आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं और प्रॉपर्टी यूज करके हम इसका आंसर फाइंड आउट कर ले रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसका या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, पाई बाय 2 टू 0 sin to the power 3 by 2x अपॉन sin to the power 3 by 2x प्लस cos to the power 3 by 2x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 2 टू 0 i इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इस पे आगे, तो इसमें क्या करेंगे, पाई बाय 2 0 है तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, वही है a टू 0 एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, a टू 0 एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमको पता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन
3 upon 2x upon sin 3 upon 2x plus cos 3 upon 2x dx, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे। फिर से यूज करेंगे क्या हम यहाँ पे, यूजिंग प्रॉपर्टी, वॉट एवर नंबर यू कैन राइट हियर, यूजिंग प्रॉपर्टी। सो हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू पाई बाई 2 to 0 साइन 3 by 2 एंड पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन नीचे भी वही चीज साइन 3 by 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3 by 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ओके, देन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 to 0 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस 3 by 2 एक्स अपॉन नीचे भी हो जाएगा cos 3 by 2 x plus sin 3 by 2 x। It will become equation second। अब फिर से हमारा वही होगा, adding the equation first and equation second, adding equation first and second। So what we can find here, हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 2i इज इक्वल टू साइन 3 by 2 x प्लस कॉस 3 by 2 x अपॉन सेम चीज आपको मिलेगी क्योंकि प्लस का केस है और दोनों सेम डिनोमिनेटर है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं प्लस कॉस 3 by 2 to x और लिमिट होगी पाई बाई 2 to 0 और ये dx और पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। देन 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 to 0 देन 1 dx, देन 2i इज इक्वल टू, अब इसको हम करेंगे तो x पर पाई बाई 2 to 0 देन i इज इक्वल टू पाई बाई 2 और इनटू 2 कर देंगे देन i इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसका भी आंसर आपको पाई बाई 4 मिलेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा है किस तरीके से हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, पाई बाई 2 to 0 cos to the power 5x upon cos to the power 5x plus sin to the power 5x, this is the question। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, फिर से वही प्रोसेस करना है और वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी क्योंकि लिमिट 0 to पाई बाई 2 है, तो इसको हम i के इज इक्वल टू सपोज करेंगे पाई बाई 2 to 0 cos to the power 5x upon cos to the power 5x plus sin to the power 5x dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 to 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यूजिंग प्रॉपर्टी जो भी हमको प्रॉपर्टी यूज करना है तो i इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 to 0 cos टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन cos टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। Now i is equal to what we find here, पाई बाई 2 0, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 5 x अपॉन साइन टू द पावर 5 x प्लस cos टू द पावर 5 x dx। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। प्रॉपर्टी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में लिखी इसलिए यहां पे नहीं लिखा। अब दोनों एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 2i इज इक्वल टू cos टू द पावर 5x
प्लस साइन टू द पावर 5x और डिनोमिनेटर सेम है तो सेम चीज नीचे भी आ जाएगी और साइन टू द पावर 5x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, यहाँ π/2 to 0 रहेगा तो 2i इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा π/2 to 0 और 1 dx। देन 2i इज इक्वल टू x π/2 to 0 देन 2i इज इक्वल टू π/2 minus 0 और आपका आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2 देन i इज इक्वल टू π/2 into 2 यानी π/4। ओके, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी पे आपके जो क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन एक प्रॉपर्टीज पे है, तो ये चारों एक प्रॉपर्टी को उठा करके मैंने आपको समझा दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले क्वेश्चन के साथ।